Welcome back to Language Logic, my dear learner. I'm Rahul Rajani, and as we discussed in the previous video, as we saw the story of this topic, describe a photograph or a picture of you that you like. In the previous video, we saw that. If you haven't seen it, then don't worry. I have made a link at the end of this video, then you will see it. But आज हमको क्या देखना है? Part 3. इस टॉपिक के Part 3 के question answer. Alright? So let's dive in. So our first question is, why do people take photos? One of the possible purposes is to capture the moment right away and later feel nostalgia about the moment. It is done to go through them in the future with their selected people to have fun or to post them on social platforms like Insta, FB, Snapchat to get likes and comments with expressions like, "You look stunning," "Oh my God," to seek validation in the society, they do it. One of the possible purposes, आंसर यहां से स्टार्ट किया है. हम बोलते हैं ना one of the possible reasons, तो reasons की जगह पर कौन सा मैंने alternate यूज कर दिया है? Purpose. मीनिंग सेम ही होता है दोनों का. ठीक है, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपके पास एक से ज्यादा रीजन है देन. फिर है राइट अवे. आगे भी मैंने मेंशन किया था, एक्सप्लेन किया था. राइट अवे का मतलब इमीडिएटली होता है, तुरंत जब हम बोलते हैं ना, यस, देन दिस इज द यूज ऑफ राइट अवे. फिर है नॉस्टैल्जिया. अगर आपने मूवीज देखते होंगे तब एक्टर्स लोग अक्सर पुरानी यादें याद करके उसको क्या बोलते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? नॉस्टैल्जिया. ठीक है. देन गो थ्रू, यानी कि एक बारी वहां से पास ऑन होना. फिर है सोशल प्लेटफॉर्म्स. अगले वीडियो में मेंशन किया था कि सोशल मीडिया नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? सोशल प्लेटफॉर्म्स. देन वी हैव सीक वैलिडेशन. सीक वैलिडेशन, उसका मतलब ये है कि हम सोशल मीडिया पर फोटोज इसीलिए पोस्ट करते हैं ताकि लोग हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारी जो वैल्यू है, उसको अप्रिशिएट करें. राइट? तो उसको ये बोला जाता है सीक वैलिडेशन. गॉट इट? आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू. सो I'm going to move on to our next question. What do people use to take photos these days? Cameras or phones? Apparently, phones have taken over cameras when it comes to taking photos. Smartphones avail camera features in the phones, which has eased photo shooting. Not only that, but a beginner can take stunning photos with some settings. So, it's obvious for people to go with the phone than camera for being handy and practical. Apparently का मतलब क्या है? ये स्पष्ट है. Right? Taken over, यानी कि जब भी कोई भी चीज कोई भी व्यक्ति के पास से ले ली जाए, छीन ली जाए, तब ये यूज होता है taken over. एक्चुअली में टेक ओवर, पर ये परफेक्ट टेंस है, इसीलिए क्या हो गया? taken over. Then when it comes to, अगर आप ये यूज करते होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, पर इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ये चीज के बारे में बात आए तब हम ये यूज करते हैं. व्हेन इट कम्स टू, जब भी इसके बारे में बात हो तब. गॉट इट? देन वी हैव स्टनिंग फोटोज. फोटोज तो है, पर कैसे है? स्टनिंग, यानी कि बहुत ही सुंदर. ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? कोलोकेशन. स्टनिंग है एडजेक्टिव एंड फोटोज क्या है? नाउन. देन यहाँ पर अंडरलाइन की है इट्स ऑब्वियस, यानी कि ये स्वाभाविक है कि ऐसा होगा. अगर आपको अपने आंसर में एम्फेसिस ऐड करना हो तब आप ये यूज करते हो इट्स ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस. आई एम गोइंग टू मूव ऑन अवर थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लर्न हाउ टू टेक गुड फोटोज? Like I said, anyone can comprehend it with ease. One thing needs to be done is to go through the user manual of camera settings or watch a video on YouTube how to do so. Just a couple of days ago, my 10-year-old niece took a photo casually and she got 3K likes on Instagram. If kids can do it, it's a walk in a park for youngsters and adults. तो मैंने आंसर कैसे स्टार्ट किया है? Like I said, अगला वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आंसर मेरा मेंशन कर दिया था. राइट? तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी एग्जामिनर हमको कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका जो आंसर हम देने वाले हैं वो आंसर हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं अगले क्वेश्चन में. तो अब क्या करें? तो अभी क्या करना है कि हम फ्रेजेस अक्सर ये यूज करते हैं ना, एज आई मेंशन्ड प्रीवियसली, एज आई मेंशन्ड अर्लियर. नहीं, वो आपको यूज नहीं करना है.
अगर वो यूज करना है तो उसका अल्टरनेटिव यूज कर दो लाइक आई सेड। ठीक है, ये फॉरेनर्स का रूटीन वर्ड है। देन आपको क्या करना है कि आंसर फिर से रिपीट नहीं करना है, पर कुछ नया लाके उसको देना है। तो मैंने क्या दिया है, कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड यानी कि स्टडी बोलते हैं ना, तो उसका अल्टरनेटिव वर्ड है कॉम्प्रीहेंड यानी कि सीखना। विथ ईज हम बोलते हैं ना इजीली, इजीली नहीं, उसके जगह पर आप ये यूज करना स्टार्ट कर दो विथ ईज। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश विथ ईज, इजीली नहीं, विथ ईज। गॉट इट। एंड देन ये है इडियम। क्या है, अ वॉक इन अ पार्क। अ वॉक इन अ पार्क यानी कि कोई भी काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो। हम बोलते हैं ना इट्स अ पीस ऑफ केक, बस उसका अल्टरनेटिव इडियम है इट्स अ वॉक इन अ पार्क। फोर्थ क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ डू पीपल कीप देयर फोटोज। Now that smartphones are providing huge inbuilt storage, almost everyone, if not all, keeps their photos in cell phone gallery. Supposing they're smart, they would upload dear to heart images and videos on iCloud or Google Drive in the event they are deleted somehow someday. In general, cell phones are the optimal choice to keep photos. तो आंसर कहां से स्टार्ट किया, नाउ दैट, उसका मतलब कि हालांकि ये हो चुका है। हम बोलते हैं ना बिकॉज, सिंस, फॉर, बस उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है नाउ दैट। यहां पर मैंने क्या यूज किया है, इफ, कंडीशन, कि अगर ऐसा है, पर मैंने इफ यूज नहीं किया है, उसकी जगह पर मैंने क्या यूज कर दिया, सपोजिंग। तो जब भी आपको लगे कि मेरा इफ आंसर में रिपीट हो रहा है, तो आप उसको बदल दो इस वर्ड से। गॉट इट। देन डियर टू हार्ट यानी कि दिल के करीब होना, ये आपको पता है। फिर है इन द इवेंट, हम बोलते हैं ना चांसेस ऐसे है कि ऐसा कुछ हो, तो जब भी चांसेस के बारे में बात हो तब आप ये यूज कर सकते हो इन द इवेंट। क्वेश्चन, डू इंडियन पीपल लाइक टू टेक फोटोज ऑफ देमसेल्व्स? This trend is widespread across different demographics and is influenced by various cultural, social, and technological factors. India has numerous festivals and celebrations, and people often take selfies to capture the vibrant moments. Platforms like Instagram, Facebook, and WhatsApp are extremely popular in India, encouraging users to share selfies and photos रेगुलरली। तो ये जो ट्रेंड है वो कैसा है, वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड यानी कि पॉपुलर है। ये जो है ना वर्ड कहां पर था, हाँ, पॉपुलर। ये सिर्फ इस वर्ड का अल्टरनेटिव क्या है, वाइड स्प्रेड। तो पॉपुलर ना यूज करके मैंने कौन सा वर्ड यूज कर दिया, ये वर्ड। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये यूज करना है, देन यू कैन यूज इट। ठीक है, देन वाइब्रेंट मोमेंट्स। मोमेंट्स तो है पर कैसी है, वाइब्रेंट, कलरफुल। हम बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म्स, बोला था ना प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया नहीं, पर कौन सा वर्ड यूज करना है, प्लेटफॉर्म्स। सेम है। फिर है एक्सट्रीमली पॉपुलर। पॉपुलर तो है पर कैसा है, एक्सट्रीमली। दिस इज एडवर्ब एंड पॉपुलर इज एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली का क्या मतलब होता है, बहुत ही, उसकी जो हम क्या बोलते हैं डिग्री है, वो डिग्री कैसी है, बहुत ही हाई है। राइट, अमिताभ बच्चन आप जानते हो, तो वो कैसे है, एक्सट्रीमली पॉपुलर। विराट कोहली को, वो भी क्या है, एक्सट्रीमली पॉपुलर। नॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू सम पीपल लाइक टू डिलीट फोटोज। कुछ लोग फोटोज डिलीट क्यों कर देते हैं? People might choose to delete photos for a variety of reasons, ranging from practical considerations to emotional motivations. People often take multiple shots to get the perfect photo. Deleting duplicates, blurry, or poor quality images help maintain streamlined and high quality photo collection. Photos can contain personal information or capture private moments. So deleting them ensures they don't fall into the wrong hands or get shared unintentionally. अब इस वर्ड का जो फ्रेज है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, मैनी रीजंस हम बोलते हैं ना, तो मैनी रीजंस नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ओके, अगर आपको रीजंस वर्ड भी रिपीट नहीं करना है तो आप क्या बोलोगे, वैरायटी ऑफ पर्पसेस, अ वैरायटी ऑफ मोटिव्स। गॉट इट। देन आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। तो फिर मैं ये बताता हूँ, फॉल इनटू यानी कि किसी के पास जाना, गिरना, पास ऑन हो जाना, उसका क्या मतलब हो जाता है, फॉल इनटू। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब।
So we're moving to our next question, and that is, why do some people like to keep photos? For various meaningful and practical reasons. Photos capture moments in time, allowing people to relive and cherish special memories. They provide visual history of personal experiences, relationships, and significant life events. Photos of loved ones, particularly those who have passed away, hold deep emotional significance. They serve as a way to remember and honor those individuals. फोटो क्यों रखते हैं? आपको आंसर पता चल गया। तो रिलीव यानी कि दोबारा उसको जीना, फिर चेरिश यानी कि उसका आनंद लेना याद करके पूरे लाइफ टाइम तक। ये एक्चुअली में यूज होता है कि जो लाइफ टाइम की मेमोरी हम उसको अगर याद करके खुश हो, देन यू कैन से चेरिश। क्या? स्पेशल मेमोरीज। फिर है विजुअल हिस्ट्री। ये ना फोटो की जगह पर ये वर्ड यूज कर दिया, विजुअल हिस्ट्री। विजुअल हिस्ट्री यानी कि जो भी है वो हम देख सकते हैं, राइट? तो वो क्या एक्चुअली हो गया? फोटो ही हो गया ना। तो वर्ड देखो आपने कैसे यूज करा है, ठीक है। फिर है पास्ट यानी कि एक्सपायर्ड। फिर इमोशनल सिग्निफिकेंस। क्या है? इमोशनल सिग्निफिकेंस। उसका मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का अल्टरनेटिव है सिग्निफिकेंस। तो इमोशनल इंपॉर्टेंस जो है वो उसके बारे में बात हो रही है। नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर 8th क्वेश्चन, दैट इज, हैज द वे पीपल टेक फोटोज चेंज्ड? Yes, the way people take photos has significantly changed over the years due to advancement in technology, changes in societal behaviors, and the rise of social media. The widespread adoption of smartphones equipped with high-quality cameras has revolutionized photography. Social media platforms like Instagram, Facebook, and Snapchat have changed how and why people take photos. Many photos are taken with the intent of sharing them online immediately, emphasizing real-time communication and social interaction. चेंज हो चुका है ऑब्वियसली। हाँ से ही मैंने स्टार्ट कर दिया ना, यस। देन ये जो है ना सिग्निफिकेंटली चेंज, दिस इज वर्ब एंड दिस इज एडवर्ब। दोनों का कॉम्बिनेशन होके क्या बनेगा? कोलोकेशन। This is absolutely necessary if you want to get 7+ band score in speaking, or it can be writing, right? Then societal behaviors, इसका क्या मतलब हो गया? Social behavior. Social का ही formal word है societal, meaning same ही है। फिर rise of social media, हम बोलते हैं ना the popularity of social media is increasing। तो वो जो सारा सेंटेंस है ना, पूरा सेंटेंस, उसका चेंज क्या हो गया? rise of social media. Then widespread word, दो क्वेश्चन पहले देखा था ना, widespread यानी कि पॉपुलर, और अडॉप्शन यानी कि अपनाना। क्या? स्मार्टफोन। पर ये स्मार्टफोन कैसे है? इक्विप्ड विथ यानी कि इन्वॉल्व, कि स्मार्टफोन के अंदर ये सारी चीजें है। तो जब भी कोई भी चीज में कोई भी दूसरी चीज इन्वॉल्व हो, देन यू कैन से इक्विप्ड विथ। देन यूज किया ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस आई डोंट थिंक कि है। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू यूज द phrases and collocations that I have taught to you in this video in your speaking, and if possible in writing as well, right? So आपको कमेंट में बताना कि आप कौन से collocation and phrases यूज करोगे अपने राइटिंग और स्पीकिंग में, और रीडिंग में भी शायद आपको दिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगला वीडियो जो मैं लेके आओ, पार्ट 2, स्पीकिंग पार्ट 2 स्टोरी का ही होगा, तो उसकी अपडेट के लिए आपको बेल आइकन हिट करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट? और दूसरी चीज, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, ताकि जो कोई बंदा आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी पता चले कि हाँ, ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इजी टाइम में और शॉर्ट टाइम में। गॉट इट? सो अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।